तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आज हमारे ग्रामर लेसन का, वो है नाउन। तो नाउन क्या होते हैं? हम सब ने पढ़ा नाउन क्या होते हैं। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है। तो नाउन जो है ये वो वर्ड्स हैं, नेम है किसी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के, ऑब्जेक्ट के, मटेरियल के, आइडिया या इमोशन या डे। तो सिर्फ ये पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि नाउन्स होते क्या हैं। हमें बहुत बहुत तरह के नाउन्स होते हैं, क्योंकि जब एक नाउन पूरे सेंटेंस में होता है तो उसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें इतना अच्छे से पढ़ लेना है हमें कि हमें नाउन दिख जाए दूर से। ऑलराइट। तो काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे एक जनरल काइंड ऑफ कैटेगरी या स्पेशीज, जैसे बॉय हो गया, काउ, डे, जैसे कोई भी डे, मंडे, ट्यूसडे, स्कूल, विलेज, कंट्री, शॉप, ये सारे जनरल में आते हैं। जैसे स्नेक हो गया, तो स्नेक एक जनरल है। अब कौन सा स्नेक, एनाकोंडा है या कोबरा है या क्या है ना। बुक, मैंने कह दिया अ बुक। तो बुक कौन सी बुक? हिस्ट्री की, फिजिक्स की, या कोई फिक्शनल, या कौन सी बुक? तो ये एक जनरल कैटेगरी है। जैसे स्कूल, मैंने बोला स्कूल, तो स्कूल क्या है? स्कूल कौन सा स्कूल? तो ये एक जनरल बात हो गई। तो ये आते हैं कॉमन नाउन्स। फिर है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि जब एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम बोलो। जैसे बॉय मैंने बोला तो बॉय कॉमन हो गया। अ बॉय शिशिर, जैसे यहाँ दिए द गर्ल अमीना। तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अमीना की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज़ स्टैंड अप। एक लड़का खड़ा हो जाएगा, तो कौन खड़ा होगा? या तो सारे ही खड़े हो जाएंगे। कौन खड़ा होगा, है ना। अगर मैं बोलूँगी शिशिर स्टैंड अप, तो केवल वही खड़ा होगा। तो ये जो है ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैंने कहा डे, एक दिन हम ये करेंगे, कौन से दिन करेंगे? फिर अगर मैंने बोल दिया संडे को करेंगे, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ऑलराइट। जैसे मैंने बोला किसी स्टेट का नाम बताओ, उस स्टेट में हम जाएंगे, हम तो कौन सा स्टेट? तो स्टेट जो हो गया वो कॉमन हो गया, और केरला ये प्रॉपर हो गया। जैसे मैक्स हॉस्पिटल, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक नाम है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, ग्रुप या कलेक्शन में। जैसे क्लास हो गया, क्लास का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे ग्रुप है किसी चीज़ का। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ जैसे बर्ड्स होता है। बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का अंगूर का एक गुच्छा हो गया। आर्मी, ठीक है, आर्मी केवल जैसे सोल्जर होता है एक पर्सन, आर्मी पूरे सोल्जर्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को। हर्ड, पैक, पैक ऑफ बिस्किट, है ना। स्वाम, क्राउड, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग। गैंग हो गया, स्टाफ, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। पैनल, बोर्ड, शोल ऑफ फिश, फ्लीट हो तो मॉब, तो ये सारे कलेक्टिव मतलब कलेक्शन है, इकट्ठे हैं ये सारी चीज़ें। ऑलराइट। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिख नहीं रहा, नॉट फिजिकली एक्सिस्ट, वो दिख ही नहीं रहा, वो उनको बोलते हैं। मतलब जो दिख नहीं रहा पर उन्हें हम सेंस कर सकते हैं। हम उन्हें टच या देख नहीं सकते, लेकिन सेंस कर, फील कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड एक बोला यूथ, हम सब यूथ हैं। तो हम ये जो यूथ है ये हम सेंस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। जैसे लव है, थॉट, चाइल्डहुड, हेट्रेड, एनवी, एडमायरेशन, पावर्टी, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आप किसी हेट्रेड को, किसी की हेट्रेड को आप टच कर सकते हो? आप लव को टच कर सकते हो या देख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा अमीना, मैंने कहा मैक्स हॉस्पिटल, मैंने कहा फ्लॉक ऑफ बोर्ड, तो ये ग्रुप है, तो इन्हें हम देख सकते हैं,
लेकिन थॉट, हम अपने थॉट को देख सकते नहीं, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं जो प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स को कभी कभी कॉमन नाउन भी कहा जाता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको बताना दोनों में से करेक्ट या सही कौन है। ये मैं हाइड कर देती हूँ। तो बताओ, अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास, या फिर अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो इन दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन है, बोलिए। बोलो बोलो, कौन करेक्ट सेंटेंस है इन दोनों में से। अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास या अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो गांधी जी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं कि वो है गांधी जी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं गांधी जी की। अगर हम बोल रहे हैं कि गांधी जी जैसे है, तो या तो हम लुक्स की बात करेंगे या तो हम उनकी क्वालिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि हाँ अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हम कहते हैं ये गांधी जी के, ये रहा गांधी जी, है ना। जो कोई तो हम उनकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी जो हैं ये ज़्यादातर जाने जाते हैं किसके लिए, ट्रुथ के लिए और नॉन वायलेंस के लिए। तो गांधी जी को यहाँ एज अ मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है। कैसे? मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल मतलब उनके किसी फेमस पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ को लेके जब सेंटेंस बनाते हैं, तो इसका मतलब अमिताभ इज़ द गांधी जी ऑफ द क्लास, मतलब अमिताभ गांधी जी नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की क्वालिटीज़ हैं उसमें, है ना। जैसे कोई भी अगर बहुत ज़्यादा जैसे टीचर्स के जैसे बिहेव करता है, तो हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्लास की मैडम है। तो हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ हमने गांधी जी को एज ए मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है, मेटाफोरिकल कॉमन नाउन के तौर पे। तो देखो, द गांधी जी, ये हम आर्टिकल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, द गांधी जी। और सिंपली यहाँ पे गांधी जी में की वजह से द नहीं लगा, इसलिए ये गलत था। क्योंकि बोल रहे हैं अमिताभ इज़ गांधी जी ऑफ द, मतलब अमिताभ ही गांधी है, ये गलत है ना। अमिताभ इज़ द गांधी जी ऑफ क्लास। तो हम वो गांधी जी ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे उनकी क्वालिटीज़ हैं उसमें, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे द बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली कौन से गांधी जी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो गांधी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं केसेस और फंक्शंस ऑफ नाउन की। केसेस एंड फंक्शंस ऑफ नाउन की। तो जो नाउन जो है वो, एक पहला तो है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं, जब वर्ब मतलब जब कोई काम, ठीक है, वर्ब के जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं। देखो कैसे, रोहन इज़ लीविंग, है ना, जैसे यहाँ दिया रोहन इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक अमेंड्स फॉर हिज लैप्सेस। तो अपने लैप्सेस के लिए, अपने जो उसने जो कमी थी उनको पूरा करने के लिए, चेंजेस करने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे रोहन एक सब्जेक्ट है, यहाँ रोहन कैसे काम करे, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे वर्ब कौन है, देखो यहाँ पे ये वर्ब है, नो स्टोन्स अनटर्न, ये जो काम कर रहा है ये वर्ब है। ठीक है, फिर जो अगला सेंटेंस, जैसे एयर इंडिया हैज़ ग्राउंडेड इट्स एंटायर फ्लीट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल स्नैग। तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड किया। ग्राउंडेड जो है इसका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है एयर इंडिया।
ग्राउंड किया किसको, एयर इंडिया को, तो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव नाउन है। अरे तो नॉमिनेटिव नाउन क्या होते हैं, जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं वर्ब के। तो नाउन सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या प्रीपोजिशन के तौर पे, जैसे शी विल टेल हार्दिक टू प्रिपेयर द डिज़ाइन। यहाँ पे जो हार्दिक है ये ऑब्जेक्ट है किसका, टेल का। शी विल टेल हार्दिक टू प्रिपेयर द डिज़ाइन, वो हार्दिक से कहेगी कि वो डिज़ाइन प्रिपेयर करे। तो यहाँ पे ये जो हार्दिक है तो ये नाउन, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पहला है नॉमिनल वाला, ये जो नॉमिनल वाला है यहाँ पे जैसे बोला रोहन इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू मेक अमन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हु। जैसे मान लो मैंने सिर्फ बोला कि डैश इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न, कौन, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कौन, हु का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। हु मतलब रोहन, डैश जैसे यहाँ वो है फिलर है, ठीक है। डैश हैज ग्राउंडेड इज इंटायर फ्लीट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल स्नैग, हु, एयर इंडिया। तो यहाँ पे इसलिए ये नॉमिनेटिव है, ठीक है, नॉमिनल है, नाम हु का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे जब अब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा, होम। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा, होम। जैसे शी विल टेल डैश, और जैसे मैं करूँ यहाँ इसको हाइड कर दूँ, शी विल टेल डैश टू प्रिपेयर द डिज़ाइन। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो उसे कहेगी डिज़ाइन बनाने को, किसे कहेगी, किससे कहेगी, होम। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है होम का, तो किससे कहेगी, ठीक है। जैसे ये pour some water from the jar into the glass, क्योंकि यहाँ पे पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो जार जो है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, तो होम तो आएगा नहीं। तो जो जार है ये ऑब्जेक्ट है किसका, फ्रॉम, फ्रॉम ये प्रपोजिशन है इसका, और जो ग्लास है ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन इनटू का। तो फ्रॉम इनटू, किसमें से किसमें, है ना। जैसे बोलो पूरा पूरा पानी निकाल दो उसमें से इसमें किसमें, जार से ग्लास में, ठीक है, जार से ग्लास, उसमें से किसमें, जैसे यहाँ ना कौन, किससे। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मैंने कहा पोर्स, उसमें से उसमें डाल दो पानी, उसमें से किसमें, तो ये जो है जार में, जार से ग्लास में डाल दो, ये आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे जो जार है ये ऑब्जेक्ट है, जार जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन फ्रॉम का, और जो ग्लास है ये किसका ऑब्जेक्ट है, इनटू का, ठीक है। इसका ये है और ये ग्लास का ये है, ठीक है। फिर बात करते हैं पोजेसिव नाउन की। पोजेसिव नाउन मतलब पोजेशन दिखाने की, मेरी ये चीज़ है या उसकी या किसी की भी। तो वी रिसीव सीमास इन्विटेशन। अब पोजेसिव का जो पहचाने का ये क्या होता है कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगे हुए होते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एफ से पता चलता है पोजीशन। जैसे वी रिसीव सीमास इन्विटेशन, सीमा का इन्विटेशन हमें मिला ऑन टाइम। द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की किट्स को अरेंज कर दिया गया दीवारों पर। तो ये तो वेरी इजी था पोजेसिव। फिर एज ए वोकेटिव, वोकेटिव मतलब जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे कॉमेडियंस हो गए या कोई भी हमें स्पीच देते हैं, तो बोलते हैं ना हे फ्रेंड्स, जैसे बोलो नैना कैन गेट मी अ पेन एंड अ शीट ऑफ पेपर प्लीज़, तो बुलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हो गया, रोमन्स, हे फ्रेंड्स, सो हेलो फ्रेंड्स प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, तो ऐसे अगर शब्द यूज़ करते हैं तो ये होते हैं वोकेटिव नाउन, ठीक है। फिर आता है हमारा एपोजिट। एपोजिट क्या होता है, एपोजिट मतलब कि इन द पैरल
एज ए पैरेलल डिस्क्रिप्शन। इसको पैरेलल डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो मेन नाउन है, पोजेसिव हो गया था क्या? ओके वेट। तो पोजेसिव में जो पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सीमा's इनविटेशन या प्लेयर्स गेट। वोकेटिव में जैसे किसी को एड्रेस करने के लिए या बुलाने के लिए, जैसे हे फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, ठीक है, नैना, गेट मी अ पेन एंड शीट। तो ये सारे वोकेटिव के लिए यूज़ हो जाते हैं। अपोजिट क्यों होता है? अपोजिट होता है जब हम पैरेलली उस चीज़ के बारे में बता रहे हों, मेन वर्ड के मेन जो नाउन है उसके संदर्भ में। जैसे मेन नाउन है यहाँ पे माहिरा, माहिरा शेख। कौन माहिरा शेख? द पोएट, है ना, माहिरा शेख द पोएट। तो यहाँ पोएट जो है ये अपोजिट के तौर पे यूज़ कर हो रहा है एज अ नाउन। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ ए मैग्निफिसेंट ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल। कौन सरदार पटेल? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं एज एन अपोजिट, ठीक है। फिर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और जब ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है, जब हम इसे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे इज़, एम, आर, बिकम, अपीयर, सीम, ये सारे। जैसे हिज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, आर है ना, आर के बाद यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ही सीम्स टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो स्पोर्ट्स पर्सन नज़र आता है ना, जैसे सीम्स हो गया, इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं। दे अपीयर टू बी जिप्सीज, तो ये हो गया, तो ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन। फिर आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब के कब यूज़ होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद। जैसे कि इसके एग्जांपल्स जैसे हो गए, द कमिटी, जैसे कि द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर संधू इट्स प्रेसिडेंट। तो जो यहाँ पे मिस्टर संधू हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं किसके? इलेक्टेड के। ये इलेक्टेड वर्ड है, ये इलेक्टेड वर्ड का ऑब्जेक्ट कौन है? मिस्टर संधू, ठीक है। ये जो इलेक्टेड वर्ड है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मिस्टर संधू। तो द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर संधू इट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ये नाउन है, ठीक है। द पुलिस ब्रांडेड हिम एन इम्पोस्टर। जो यहाँ हिम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका? ब्रांडेड का। दे डिक्लेयर्ड रवि द मैन ऑफ द मैच। रवि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका? डिक्लेयर्ड का, ठीक है।